हेलो गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रेटी क्विक वीडियो। मैं तुम्हें डिसिप्लिन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ डिसिप्लिन एक्चुअली। ओके, सो टुडेज टॉपिक वुड बी डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन है क्या। देखो, अब डिसिप्लिन बहुत बंदे बहुत तरह से लेते हैं। वर्क एथिक, डिसिप्लिन, ग्रेट, ये सारे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। बट मैं तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है। डिसिप्लिन इज़ बेसिकली ओके डूइंग समथिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। ठीक है, ये एक एक्चुअल कोर मतलब है डिसिप्लिन का, कि तुम कोई काम तब कर रहे हो जब तुम्हारा मन भी नहीं है। ठीक है, देखो, अगर तुम्हारा कोई चीज़ करने का मन है, लेट्स से तुम्हारा एक्सरसाइज करने का मन है एंड तुमने करी, वो डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि वो तो तुम्हारा मन था ना, वो तो तुम करोगे ही। कभी 50 दिन में एक बार ही तुम्हारा मन कर गया तो तुम करोगे ही, राइट। सो दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ बेसिकली जब तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम उसके डिस्पाइट, ठीक है, उस चीज़ के होने के बावजूद यू डू समथिंग, दैट इज़ डिसिप्लिन। उसको हम डिसिप्लिन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो अगर मेरा मन है, ठीक है, मैं बहुत, देखो, कोई चीज़ पसंद होना एंड कोई चीज़ करने का मन करना दोनों अलग चीज़ें हैं, राइट। हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा रोज़ वो चीज़ करने को मन करेगा। ठीक है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि, तो अब देखो, आई लाइक मेकिंग वीडियोज़, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरा रोज़ मन करे आके वीडियो बनाने को। ठीक है, तो आज भी जैसे मेरा मन थोड़ा कम ही था, मैं फिर भी बना रहा हूँ, सो दैट इज़ डिसिप्लिन। ओके, अब बहुत बंदे डिसिप्लिन को जिम के साथ जोड़ते हैं। देखो, जिम में डिसिप्लिन तभी है अगर तुम्हारा मन नहीं है, तुम तब जा रहे हो। ठीक है, अगर तुम बहुत शौकीन हो डिसिप्लिन के, तुम रोज़ रोज़ ही जिम जाते हो, तुम अपने आप को कोई बहुत ही, है ना, वो मिलिट्री टाइप डिसिप्लिन आदमी समझ रहे हो, तो तुम गलत उसमें हो। क्योंकि जो चीज़ का तुम्हारा मन ही कर गया, देन दैट थिंग इज़ not discipline. Okay, so enough yapping on that. I'd like to so now explain you how can you be more disciplined. उस चीज़ को इंक्रीज़ कैसे करा जाए। देखो, एक चीज़ अपने दिमाग में डालो कि तुम लाइफ के एक एस्पेक्ट में डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, या जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, अपने बारे में सोचो कि तुम कैसे बंदे हो। तुम्हारा बेड ख़राब रहता है, तुम सुबह लेट उठते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुम प्रॉपरली एक टिपिकल नल्ले आदमी हो। ठीक है, तो तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम आज से सिर्फ एक चीज़ में डिसिप्लिन्ड हो जाओ। ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम वीडियोस बनाने लग जाओ, तुम उसमें डिसिप्लिन्ड हो जाओ। नहीं भाई, तुम्हें हर चीज़ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बहुत जेनेरिक एडवाइस एक चलती है, दैट इज़ स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। तो इस ये एडवाइस जो आपने सुनी होगी हर जगह, इसका पॉइंट ही ये है कि अगर तुम अपना बेड बनाते हो तो तुम अपने दिमाग को एक डिसिप्लिन के मोमेंटम में डाल रहे हो। तुमने उठकर ही अपना बेड बना लिया, तो तुम्हारे आसपास तुम्हें सफाई दिखेगी, तुम्हें एक डिसिप्लिन फीलिंग आएगी एंड तुम उस हिसाब से ही बाकी चीज़ें करोगे। तो ये चीज़ मत एक्सपेक्ट करो कि तुम एक चीज़ में डिसिप्लिन हो गए, बाकियों में नहीं हो गए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, तो दैट इज़ वाई तुम्हें एक ओवरऑल अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। ठीक है, आई reiterate that point, you need to change your identity। ठीक है, you have to be a new person। तुम सेम बंदे बन के कोई एक चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें प्रॉपरली एक नया बंदा बनना पड़ेगा। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि मैं वही बंदा रहूँ, मैं जो भी हूँ, आयुष हूँ, रोहन हूँ, मैं वही आयुष हूँ एंड मैं वही चीज़ें सेम कर रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ में अच्छा हो जाऊँ जो चीज़ से मुझे फ़ायदा मिलेगा। तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें पॉजिटिविटी से जीतना है तो तुम्हें हर चीज़ में वो लानी पड़ेगी। तुम और चीज़ों में नेगेटिविटी करके एक चीज़ की पॉजिटिविटी से नहीं जीत सकते हो, दैट इज़ चीटिंग। ठीक है, तो द सेकेंड पॉइंट इज़ यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ the way you do one thing, you'll do the other things the same way। so इससे मेरा मतलब क्या है कि देखो, अब कोई बंदा है, लेट्स से तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका तुमने जिम जाना शुरू करा, तो तुमने उसका जिम जाना शुरू करा, 2-3 दिन के बाद ही वो कर रहा है कि छोड़ भाई, हम ना आ गए हैं, कल कर लेंगे, अभी घूम कर आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो बंदे की पर्सनालिटी में वो चीज़ एम्बेडेड है, उसकी पर्सनालिटी वो है। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ जिम के साथ स्लैक आउट कर रहा है, वो हर चीज़ के साथ करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो आदत बसी हुई है। तो वो और चीज़ों में, पढ़ाई में भी वो सेम चीज़ करेगा कि बल भाई छोड़ यार। तो लेट्स से वो 2 हफ्ते जिम गया, उसकी बॉडी में इतने चेंजेस नहीं आए,
इज़ लाइक छोड़ भाई, इससे कुछ नहीं होता है। उसकी गिव अप मेंटालिटी है, तो उसकी हर चीज़ में वही होगी। वो पढ़ाई करेगा, वो ये वीडियोस बनाएगा, ठीक है, वो 20 वीडियोस बनाएगा, 20 तो दूर की बात है, 5 भी नहीं बनाएगा, 2 बनाएगा जिस पे 5-5 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, फिर डिस्करेज हो जाएगा कि ये तो बेकार चीज़ है, काम ही नहीं करती है। तो एक बंदा जो चीज़ जैसे करता है वो बाकी चीज़ भी वैसे करता है। जो बंदा जिम में पूरी अपनी लिमिट्स पुश कर रहा है, लिमिट्स पुश करने का ये मतलब नहीं है कि वो स्टूपिडिटी कर रहा है, कि कुछ भी कर दे रहा है, बट तुम्हें उससे देख के फील आ रही है कि भाई बंदा छोड़ नहीं रहा, बंदा छोड़ नहीं रहा, बंदा उस चीज़ से चिपकी जा रहा है, चिपकी जा रहा है, मतलब वो करके दिखाएगा। तो उसकी लाइफ के हर फील्ड में ही वो वाली मैंटेलिटी होगी। तो इफ़ यू वांट सक्सीड, इफ़ यू वांट बी अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल जिसकी वर्क एथिक है, तो तुम्हें हर चीज़ में वैसा होना पड़ेगा। अब देखो, कुछ बंदे नेचुरली वैसे होते हैं एंड कुछ बंदे नेचुरली वैसे होते नहीं हैं, ठीक है, तुम्हारे नेचर का भी पार्ट है, तुम्हारे नर्चर का भी पार्ट है, बट तुम ये चीज़ डेवलप कर सकते हो। लेट्स से तुम किसी बंदे के साथ कोई गेम खेल रहे हो, तो अगर तुम उसे पूरी उस तरीके से खेलते हो ना कि भाई जीतना है, जीतना है, जीतना है, तो तुम हर चीज़ में वो चीज़ करोगे, तुम जल्दी छोड़ोगे नहीं, जल्दी गिव अप नहीं करोगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ माइंड सेट, दिस सॉर्ट ऑफ अ माइंड फ्रेम इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So the next point that I'd like to mention is words don't do anything, routine does. Okay? तो हमारे बातें करने से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी ये वीडियो देखने से भी कुछ नहीं हो रहा है, देखा जाए तो तुम सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कि इन्फॉर्मेशन डंप हो रहा है, बट उसका कोई फ़ायदा है नहीं। रूटीन से हर चीज़ होती है, ठीक है। तुम्हें लगता होगा तुम ये चीज़ सुन लो तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, ये कर लोगे, हर चीज़ रूटीन सी होगी। अगर तुम अपना एक टाइम टेबल बांधोगे कि लेट्स से तुम्हें रोज़ 5 से 6 एक वीडियो डालनी है, बनानी है, जैसी मर्ज़ी बने, तुमने वो चीज़ रोज़ करनी है, ठीक है। अभी देखा जाए, मेरी ऐसी कोई टाइम स्टक रूटीन नहीं है, क्योंकि अभी मेरी रूटीन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, बट स्टिल मेरी एक रूटीन है कि रोज़ बनेगी, शाम के अराउंड रोज़ एक ना एक वीडियो बनेगी, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। चाहे कम क्वालिटी में बने, ज़्यादा क्वालिटी में बने, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर क्या चीज़ करती है, दैट इज़ योर मोमेंटम। क्योंकि देखो भाई, हम सब ने स्कूल में वो बंदे देखे हैं, तुम में से बहुत बंदे ऐसे हो गए भी, मैं भी ऐसा था कि जो है ना पूरे साल पढ़ते नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, एंड में पढ़ लेते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लाइक एटलीस्ट 10th तक। तो उन्हें ऐसा लगता है भाई मेरे जैसा तो कोई 30 मार्क का है नहीं, मेरे जैसा तो कोई बंदा है नहीं, ये तो मतलब पागल है, पढ़ते रहते हैं। तो देखो, अब वो बंदे का क्या सीन है, उसका कोई मोमेंटम नहीं है, उसको बिल्कुल भी पढ़ने की आदत नहीं है, उसको लास्ट में पढ़ने की आदत है, फिर वैसा बंदा 11th-12th में आके ठप हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, या मतलब कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, जेई या नीट है, उसके में उसमें क्या सीन होता है कि तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा। लाइक तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम एंड में पढ़ के चले जाओगे और तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या तुम बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आओगे, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम्हें भी हर चीज़ रूटीन से रोज़ करनी है, ठीक है। पढ़ाई है तुम्हारा, कोई भी वर्क है, तुम कुछ भी स्किल डेवलप कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, यू हैव टू डू इट एवरी डे, ठीक है। तो भाई बहुत बंदे इस चीज़ से कोप करते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखो, ये चीज़ थोड़ी बहुत सही हो सकती है, बट मोस्टली आई डोंट थिंक इट्स अ राइट आइडियोलॉजी, क्योंकि द मोर इज़ द क्वांटिटी, द बेटर द क्वालिटी गेट्स। कि तुम कोई चीज़ जितनी ज़्यादा करोगे द बेटर यू गेट एट इट ना। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे को तो कम से कम DSLR चाहिए, मेरे को तो कम से कम GeForce RTX का ग्राफिक कार्ड चाहिए एडिटिंग के लिए, ठीक है, मेरे को तो इतना अच्छा माइक चाहिए, है ना, बहुत महंगा माइक चाहिए, फ्री में वीडियोस डालूंगा। तो भाई तुम्हें लगता है कि मेरी कम से कम 10 साल में वीडियो बन जाएगी, एक वीडियो भी बन जाएगी? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में ही परफेक्ट है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो चीज़ करनी है रोज़, ठीक है। अब मैं ऐसा सोचूंगा, अगर मान लो मेरे को, अब मान लो मेरे को कोई चीज़ की पढ़ाई करनी है, तो अगर मैं ऐसे सोचूंगा ना कि भाई जब सबसे अच्छा टाइम होगा, सुबह का टाइम होगा, तो मेरे पास है ना सारा मटेरियल होगा, बुक्स होगी, है ना, मेरा मन करेगा तो मैं बैठ के ऐसे अच्छे से करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा इन्फो करूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो वो चीज़ एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर तू करेगा ही नहीं। एंड जो बंदा रोज़ पढ़ रहा है, चाहे वो रद्दी जैसा भी पढ़ रहा है ना, पर वो रोज़ पढ़ रहा है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा। सो दैट्स द थिंग, मोमेंटम दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स है। तो तुम्हें मोमेंटम मेंटेन करना है, रूटीन मेंटेन करनी है, ठीक है। एंड ऐसे ही तुम डिसिप्लिन और वर्क एथिक डेवलप कर सकते हो। एंड जो मैंने अपनी
इस चैनल पर पहली वीडियो डाली थी, दैट वाज अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि तुम्हें डिसिप्लिन के साथ भी वही चीज़ करनी है कि तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। जो मैंने जिम का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हो उसमें, वो मैं लिंक भी उसका डाल दूंगा। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये तो जिम का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कि तुम अगर आज तुम 5 किलो लिफ्ट कर सकते हो तो तुम 5 किलो करते रहो, फिर 2-3 हफ्ते बाद उसको इंक्रीज़ करो, ऐसे इंक्रीज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करेगी। तुम्हें डिसिप्लिन के साथ भी सेम चीज़ करनी है। तुम हर चीज़ में अभी डिसिप्लिन नहीं हो सकते हो कि तुम्हारा लेवल बहुत कम है। तो तुम्हें एक चीज़ पकड़नी है, उस पर थोड़ा थोड़ा करना है, मतलब तो तुम्हें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन होना है, ठीक है। लेट्स से तुमने आधा घंटा पढ़ाई करनी शुरू करनी है, ठीक है, एंड बट रोज़ करना है आधा घंटा, फिर 35 मिनट, तो तुमने वो चीज़ फॉलो करनी है। सो आई थिंक दीज आर इनफ पॉइंट्स दैट वुड लाइक टू गिव यू इन दिस वीडियो, ओके। अब जैसे मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तुम्हें भी लगा होगा कि मैंने उतना ज़्यादा एफर्ट डाल के ये वाली वीडियो नहीं बनाई है, बट या आई जस्ट डिडंट वांट टू ब्रेक माई मोमेंटम। आई विल बी मेकिंग लाइक वेरी गुड कॉन्टेंट, क्योंकि आई विल हैव सम टाइम ऑफ अब से थोड़ा सा, तो आई विल कम अप विद लाइक वेरी गुड कॉन्टेंट as far as I think. So yeah, thank you for watching this video, and stay grateful, stay happy, and thank God for this life.